नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार अंशुमन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए यूपीएसआई से जुड़ी सारी जानकारियां विस्तृत रूप से, यानी कि एक ही वीडियो और यूपीएसआई से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर। जिन छात्रों ने अप्लाई कर रखा है उत्तर प्रदेश दरोगा एवं सहायक दरोगा के लिए, या जो इन फ्यूचर ड्रीम रखते हैं हमारे उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के लिए, तो उनके लिए इस वीडियो से जुड़ी सारी जानकारियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कहते हैं कि ईश्वर कोई भी चीज़ कभी व्यर्थ नहीं बनाता। बिलीव इन योर सेल्फ, गॉड नेवर क्रिएट्स एनीथिंग बेस्ट। लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आइए जानते हैं क्या है यूपीएसआई में पीईटी, पीएसटी टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम डीवी बोलते हैं, और फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस। और हाँ, सिलेबस को भी एक डिटेल्स में यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसकी जो न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाएगी तो हमारी ग्रेजुएशन रहेगी। क्या है दोस्तों? ग्रेजुएशन, यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन हमारी ग्रेजुएशन है, जो कि एसआई और एएसआई दोनों पोस्ट के लिए है दोस्तों। तो अब इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं, जैसे कि एसआई की फायर ऑफिसर है, तो इसके लिए हमारे पास ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, बट इन साइंस। आपकी किस में होनी चाहिए? साइंस में होनी चाहिए ग्रेजुएशन। एएसआई के लिए कुछ अकाउंट की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, अगर आप एएसआई अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही क्लियर हैं। एएसआई के लिए, जो एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 3 पॉइंट्स बहुत ही क्लियर है। देख लीजिएगा, ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, टाइपिंग हिंदी 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, और जो बच्चे एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें हिंदी में स्टेनो आनी चाहिए आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 21 से 28 वर्ष होता है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल, यानी कि अदर कैटेगराइज के हिसाब से जो भी आपको छूट मिलती है वो आपकी अप्लाई होगी। बाकी जनरल के लिए 21 से 28 वर्ष यहाँ पर दी गई है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट स्टेप आती है वो हमारी है रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम में दोस्तों हमारे 5 टर्म्स दिए गए हैं। ये सामान्य हिंदी, मूल विधि एवं संविधान, जैसे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, मानसिक योग्यता एवं तर्क। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा क्या आता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज के हमारे 40 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के भी 40 हैं 100 मार्क्स के, एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, यानी कि मानसिक योग्यता एवं ये क्षमता की बात करते हैं अगर इस टाइप के, तो ये भी 40 यानी कि 40 करके 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइज्ड होगा 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन से, एंड 100 मार्क्स का। तो यानी कि आपका जो टेस्ट बनेगा जाके वो टोटल क्वेश्चन हमारा कितना बनेगा दोस्तों? 160 क्वेश्चन के लिए बनेगा। 160 क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके, जो कि हमारे 400 मार्क्स का होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका पर क्वेश्चन जो पढ़ा जाके वो 2.5 मार्क्स का है, यानी कि 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। तो 160 क्वेश्चन आपके हो गए आपके 400 मार्क्स के। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है यूपीएसआई एंड एएसआई का। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी रहेगी, यानी कि टाइमिंग आपकी जो आपको समय मिलने वाला है वो आपको 2 घंटे का है। और सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम, यानी कि सेक्शन वाइज पासिंग मार्क। दोस्तों, इसमें 2 टाइप से पासिंग मार्क के लिए बोला जाता है, यानी कि जो बच्चे पहले तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके बाद आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, दैट्स इसके बाद आपको फाइनल मेरिट में आपको आना है। तो सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको समझा देते हैं कि हिंदी में 40 क्वेश्चंस हैं, तो 40 क्वेश्चंस का 35% आपको लाना ही लाना है, तब आप जाके आगे के लिए आगे स्टेप पे फॉलो कर पाएंगे। जैसे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि मूल विधि एवं संविधान वाला जो आपका सेक्शन है, इसमें 40 क्वेश्चन है, इसके भी आपको 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं, तब जाके आप नेक्स्ट में आप इसमें नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपकी जो संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता है इसमें 40 मार्क्स, यानी हर एक सेक्शन का आपको 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं। और दोस्तों, ओवरऑल मिनिमम पासिंग मार्क आपके 50%, अगर आपके 50% ओवरऑल से कम है तो आप पहले ही राउंड से बाहर हो जाएंगे। यानी कि देखिए, बहुत गौर से समझने वाली बात यह है कि पहले तो आपको सेक्शनल
कट ऑफ पास करना है, सेक्शनल कट ऑफ, हर एक सेक्शन में आपको 35% मार्क्स चाहिए। इसके बाद आपको क्या है कि ओवरऑल परसेंटेज यानी कि ओवरऑल मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 50% होने चाहिए, तब जाके आप कि मेरिट में मेरिट के लिए आप एलिजिबल हैं, आगे मेरिट में आप काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज आपको यहीं से ही फर्स्ट स्टेप से आप बाहर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है नो नेगेटिव मार्किंग। ये आपके लिए अच्छी बात भी है कि आपको इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने देखा 160 क्वेश्चन है, 400 मार्क्स के, ऑनलाइन टेस्ट होगा 2 आवर्स का, सेक्शनल कट ऑफ 35% एंड ओवरऑल मिनिमम पासिंग मार्क आपका 50%, जिसमें आपको नो निगेटिव मार्किंग। जी हाँ दोस्तों, नो निगेटिव मार्किंग। अब हम बात करते हैं पीएसटी टेस्ट, जो हमारी सेकेंड स्टेप आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। पीएसटी टेस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो पीएसटी टेस्ट में होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपको यहाँ देखने को मिलेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से होता है। कैंडिडेट्स हु विल बी क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो क्वालिफाई कर चुके होंगे रिटन टेस्ट में जो छात्र, वो हमारे पीएसटी टेस्ट के लिए अप्लाई होंगे। द कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग फिजिकल मेजरमेंट। आपके जनरल ओबीसी एससी हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 79 to 84, ठीक है। फीमेल के लिए हाइट के लिए बोला गया है 152 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे 168 जो है हमारी हाइट, ये जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट के लिए, और 152 आपकी होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। एसटी के लिए अगर हम बात करते हैं, एसटी के लिए तो हाइट हमारी 160 है और चेस्ट हमारा मेल कैंडिडेट के लिए 77 to 82 होना चाहिए, ठीक है। यानी एक्सपेंड करने के बाद, फुलाने के बाद जो आपका चेस्ट है, सीना है, तो वो आपका 77 से 82 होना चाहिए। दोस्तों एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है, नोट में आप यहाँ देख सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर यूपीएसआई वैकेंसी 2021, जैसा कि अभी चल रही है लेटेस्ट, मस्ट हैव मिनिमम वेट ऑफ 40 kg। आपका कितना वेट होना चाहिए? 40 kg वेट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स का। आगे देखते हैं यूपी पुलिस एसआई में जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, यानी कि पीईटी जो होगा वो क्या होता है? कैंडिडेट्स हु हैव पास डीबी एंड पीएसटी, यानी कि आपने 2 स्टेप्स क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि रिटन क्वालिफाई है, उसके बाद आपका डीबी हो चुका है और पीएसटी हो चुका है ना। पीएसटी टेस्ट ये वाला टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ये आप क्वालिफाई के बाद आप पीईटी के लिए आप एप्लीकेबल हैं। इसमें आपने देखा पीईटी में कि जनरल ओबीसी एससी रनिंग हमारी 4.2 किलोमीटर इन 28 मिनट्स, यानी कि मेल कैंडिडेट्स को, जो बॉयज़ हैं, उनको रनिंग करनी है 4.8 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स में, ठीक है। यानी 28 मिनट्स में आपको 4800 मीटर दौड़ना है। फीमेल कैंडिडेट्स को 2400 मीटर दौड़ना है 16 मिनट में। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 48 मिनट 28 मिनट, 4800 किलोमीटर, 4800 मीटर 28 मिनट्स में और 2400 मीटर 16 मिनट में, ठीक है। 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स एंड 4.2 किलोमीटर इन 16 मिनट्स। एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए बहुत थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या है रनिंग के, 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स। एसटी के लिए भी सेम दिया रहा है 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट्स, ठीक है। तो अभी आपने क्या है कि रिटन देखा, डीवी, पीएसटी और पीईटी। अब हम आगे बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट हमारा है विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है। सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान हिंदी, ये सारी सेक्शन आपको पता है 40 मार्क्स के होने हैं। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको हम बता दे रहे हैं। वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके बाद देखते हैं काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कि पोइट एंड उनकी जो हिंदी भाषा में पुरस्कार, जो भी आपको अवार्ड्स वगैरह हैं, और विविध, यानी कि मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके हिंदी में। तो ये तो रहा आपका दोस्तों हिंदी का सिलेबस, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मूल विधि एवं संविधान, जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट फर्स्ट आपका होगा लॉ। तो लॉ में आप देख लीजिएगा सारा कुछ दिया गया है यहाँ पे। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विविध प्राविधान। अगर चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर कर सकते हैं, अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, सेकंड मैंने पॉइंट क्लियर कर लिया है, थर्ड पॉइंट क्लियर कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और आगे पढ़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, और एक एक स्टेप क्लियर करेंगे तभी जाके आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा ये।
मानवाधिकार संरक्षण है, सूचना का अधिकार है, आयकर अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, आईटी अधिनियम है, साइबर अपराध है, जनहित याचिका है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, भूमि सुधार है, भूमि अधिग्रहण है, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान है। तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट यानी कि लॉ से रिलेटेड है। और सेकेंड पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास है, संविधान का उद्देश्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका विधायिका, राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनका चयन पद्धति, आपात उपबंध, संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फर्स्ट जो सेक्शन था वो हिंदी का था, सेकेंड सेक्शन आपका लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि मूल विधि एवं संविधान है, उसका सिलेबस आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। थर्ड सेशन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड सेक्शन की बात करें तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से भी हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होने हैं, यानी कि 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, FDI, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक के विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, चूँकि UPSI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी इसके लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, यानी कि कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कंप्यूटर से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन का कलेक्शन बना के एक वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये भी IT सेक्टर से है। तो ये हो गया हमारा GK का पोर्शन यानी कि थर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानसिक, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ पे, यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, मासा पाला सपा अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस जिसे कहते हैं, डिस्काउंट, SICI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, औसत यानी साझेदारी, समय कार्य, समय दूरी, टेबल्स ग्राफ, क्षेत्रामिति है, मेंशुरेशन जिसे कहते हैं, ज्यामिति, अंकगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे एबिलिटीज़ बोलते हैं, पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 में हमारी मेंटल एबिलिटी है, जिसको तार्किक आरेख, संकेत, संबंध एवं विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञानबोध, शब्द रचना, अक्षर संख्या, शब्द वर्णमाला, आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चित करना और घड़ी यानी कि क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी जो कि थर्ड सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन की बात करेंगे तो मानसिक क्षमता एवं तर्क, ये हमारा फोर्थ सेक्शन यानी 40 क्वेश्चंस का स्टार्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इज दैट क्लियर? मेंटल एप्टीट्यूड, पुलिस प्रणाली, चूँकि हम लोग UPSI के लिए अप्लाई कर रहे हैं भाई, तो पुलिस प्रणाली है, अपराध नियंत्रण है, जनहित कानून एवं व्यवस्था, ये सब लॉ के बारे में पता होना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द, वित्त का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक जो इसे बोलते हैं, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें हमारी पार्ट फर्स्ट यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड में आती हैं। मानसिक क्षमता एवं तर्क जो कि हमारा चौथा सेक्शन है। फोर्थ सेक्शन है 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। फोर्थ सेक्शन का फर्स्ट पार्ट ये था। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट, हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको देखने मिलेगा विश्लेषण, निर्णय, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला से संबंधित, समय क्रम, बेनारेख, गणितीय योग्यता क्रम में व्यवस्थित करना, मशीन इनपुट है, घन है, कैलेंडर है, विविध है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका पार्ट सेकेंड यानी कि फोर्थ सेक्शन का पार्ट सेकेंड ये है। और पार्ट थर्ड यानी कि लास्ट जो पार्ट है वो हमारा रीजनिंग का है, जिसमें समरूपता है, समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, पर्यवेक्षण, दृश्य स्मृति यानी कि दर्पण संबंधित, जल प्रतिबिंब से विभेदन क्षमता और अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या एवं श्रृंखला। तो दोस्तों ये हमारे फोर्थ सेक्शन का डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो जो कि हमारे 4 सेक्शन आने वाले हैं, 40-40 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक सेक्शन से। तो डिटेल सिलेबस है, एक एक पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं कि हमारे कितने
क्लियर कर लिया मैंने। अभी कितना बचा है मेरे पढ़ने के लिए, जैसे कि अभी इस बार जो वैकेंसीज़ आई हुई है लगभग 9 से 9,500 वैकेंसीज़ के बीच में आई है यूपीएसआई की। तो हम लोगों को पता है कि परीक्षा भी जल्दी होने वाली है, यानी कि अगस्त से अक्टूबर तक हो जानी है पूरा। तो इसलिए हम लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे और बाद में देखते चले जाएंगे, ठीक है, एक एक की हमने क्या क्लियर कर लिया है और क्या नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट। अगर आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाइड है, यानी कि रिटन टेस्ट क्वालिफाइड है, आपने पीएसटी क्वालिफाइड किया है, डीबी क्वालिफाइड किया है एंड पीईटी क्वालिफाइड किया है, तो इसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए हम एलिजिबल होंगे और मेडिकल टेस्ट हमारा होगा। अगर हम वो क्वालिफाइड करते हैं देन इट क्या होगा, फाइनल ओवरऑल कैटेगराइज्ड मेरिट बनेगी, आफ्टर देन सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों हम लोग सिलेक्शन के पास पहुंचते हैं जब हमारा फाइनल कैटेगराइज्ड मेरिट बनेगी, यानी कि एससी एसटी की अलग होती है, ओबीसी अलग है, और जनरल में भी अभी ईडब्ल्यूएस जो भी अप्लाई किया गया है तो ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट बनने लगी है। तो दोस्तों आपको विस्तृत जानकारी मिल गई है, तो लाइक एंड शेयर करते रहिए इस वीडियोस को। और अगर आपको इससे रिलेटेड यूपीएसआई से या अदर किसी भी वैकेंसीज़ का कोई भी सिलेबस या किसी भी प्रकार के कोई भी वीडियोस की नीड है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। मैं आपको उस टॉपिक पे बना के वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। सब कुछ एकदम डिटेल्स में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। और जो यूपीएसआई या अदर यूपीएस ट्रिपल एस CBET चल रहा है या और भी जो भी वैकेंसीज आती हैं ट्रिपल SSC SSC या इससे स्टेट लेवल की, तो आपको सारी क्लासेस भी मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती रहेगी। और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी सीरीज़ भी आपकी चल रही है, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई पर्सनल वीडियोस चाहिए है किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका, या किसी वैकेंसीज़ की कोई डिटेल्स आपको चाहिए है, कोई भी सिलेबस चाहिए आपको डिटेल्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताइए, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।